श्वेतपद्मासना। हेलो, वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर फैक्टराइजेशन। ओके, नाउ सी फैक्टराइजेशन। ये जो फैक्टराइजेशन चैप्टर है इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो व्हाट इज मीन बाय फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको फैक्टराइजेशन जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ कि फैक्टराइजेशन क्या है। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, फैक्टर्स मतलब है ना, सिंपली आप लोग अपने मदर टंग में समझ लो कि अपने नंबर को तोड़ना, मल्टीप्लिकेशन में उसे तोड़ना। हम्म लाइक इसे समझने का कोशिश करो। लाइक 30 को, हम्म 30 का कोई भी मैंने टेबल रिकॉल किया। सो व्हाट आई गॉट हियर 15 into 2। बट ये जो 2 into 15 है ना, इसमें इस वापस ये जो 2 है और दिस इज 15, इसे भी आप लोग स्प्लिट करने का कोशिश करो। ठीक है, तो ये जो 2 है ये तो स्प्लिट नहीं होगा। ठीक है, ये जो 2 है ये तो स्प्लिट नहीं होगा, बट यहाँ पर जो है वो 15 स्प्लिट हो सकता है। लाइक 2 एज इट इज एंड 15 को वी कैन राइट 3 into 5। ठीक है, 15 को वी कैन राइट 3 into 5, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। नाउ ऑब्जर्व दिस 2 3 5, ये किसी भी टेबल में नहीं है, तो ठीक है, ये जो 2 3 5 है वो एज इट इज रहेगा। सो दैट दिस इज लास्ट फैक्टराइजेशन। ठीक है, 2 3 and 5। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 30। तो फैक्टर्स ऑफ 30 मतलब 30 कौन से टेबल में आता है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 30 मतलब 30 जो है वो कौन से टेबल में आता है। तो लाइक सी यू कैन सी हियर, ये जो है दिस इज 1 के टेबल में 30 होता है, 1 into 30। 2 के टेबल में भी 30 होता है, देन 3 के टेबल में 30 होता है, 5 के टेबल में होता है, 6 के टेबल में, 10 के टेबल में एंड 15 के टेबल में 15 टू जा एंड दिस इज 31 जा। ओके, तो इन सारे नंबर्स के टेबल में 30 आता है। तो दीज आर द फैक्टर्स, सी हियर। तो ये सारे जो है वो 30 के फैक्टर्स है। हम्म मतलब ऐसे नंबर्स जो सारे, मतलब ऐसे नंबर्स जिसके टेबल में 30 आता है। तो प्लीज चेक, 1 के टेबल में 30 आता है, 2 के टेबल में 30 आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 6 10 15 30, इन सारे नंबर्स के टेबल में 30 आता है। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 30। ओके, नेक्स्ट टू दैट इज, देखो यहाँ पे, नेक्स्ट टू दैट इज again here the now the main thing is what is mean by prime factorization. See, this 30 ko we have written 2 into 15 here, we have written 3 into 10 here, and this is 5 into 6. Now what does mean by prime factorization? So prime factorization is that, like just me, this is the 2 into 15. हाँ, first one is 2 into 15, 30 का factor है ना, but ये 15 जो है वो 15 3 के टेबल में आता है। ठीक है, सो दीज आर नॉट प्राइम फैक्टर्स, कट हो गया। 3 into 10, बट अगेन दीज आर नॉट प्राइम फैक्टर्स बिकॉज 10 जो है वो 5 के टेबल में आता है। ओके, now if suppose I have written 3 into 10 and in next step suppose I have written 10 को 2 5 जा। Okay, now observe this one, 3 2 and 5, looking towards this 3 2 and 5, 3 कोई भी टेबल में नहीं है, बस 3 के टेबल में है, सेल्फ टेबल। अगेन सेम विथ 2 एंड सेम विथ 5 है ना। तो ये जो सारे हैं 3 2 एंड 5, दीज आर प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स है। सिमिलरली देखो, ये 70 के फैक्टर्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 into 5 into 7, अगर किसी ने लिखा है 10 into 7, ठीक है, दिस इज फैक्ट, दीज आर फैक्टर्स, 10 इसका फैक्टर है, 7 इसका फैक्टर है, बट दीज आर नॉट प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि 10 जो है वो 2 के भी टेबल में आता है, 5 के भी टेबल में आता है। ओके, एंड इफ सपोज वी हैव रिटन 2 5 एंड इनटू 7, तो दीज आर प्राइम फैक्टर्स बिकॉज ईच एंड एवरी नंबर जो है, चेक करो कि कोई भी टेबल में नहीं आता है, बस सेल्फ टेबल में वो आते हैं। सो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं। तो तुम लोगों का फर्स्ट जो वर्क है ना, होमवर्क,
मैं जो बेसिक से उठा के इस चैप्टर को चल रही हूँ, तो छोटा-छोटा होमवर्क करते-करते आगे चलो, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी डाउट ना रहे, हुँ? तो तुम लोगों को ना ऐसे खुद के मन से कोई भी नंबर्स लेने हैं, ठीक है? टेक टेक 10 नंबर्स, ठीक है? आप लोगों को 10 नंबर्स लेने हैं और खुद के मन के कोई भी 10 नंबर्स एज़ ए क्वेश्चन, और उनका आपको प्राइम फैक्टराइज़ेशन करके दिखाना है, ठीक है? उनका आपको प्राइम फैक्टराइज़ेशन करना है, तो प्राइम फैक्टराइज़ेशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि प्राइम फैक्टराइज़ेशन क्या होता है, ठीक है? हाँ, तो खुद के मन के 10 नंबर्स आप लोग सेलेक्ट करो एंड प्राइम फैक्टर्स उसके दिखा दो, ठीक है? ठीक है, तुम लोगों को फर्स्ट स्टेप में नहीं आएगा। सपोज़ यू हैव रिटन 100, 100 का पहला स्टेप यू विल बी लाइक 15 टू 2 लिखोगे तुम लोग, बट दीज़ आर नॉट प्राइम। अगेन नेक्स्ट स्टेप में 50 को लिखोगे 25 इंटू 2, है ना? और ये वाला 2 एज़ इट इज़। ऐसे करते-करते कहीं न कहीं कौन से तो स्टेप में आपको प्राइम फैक्टर्स मिल जाएँगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है, तब जाके आपको प्राइम फैक्टर्स मिल जाएँगे। Clear with this? ठीक है? So this is about prime factorization. Okay. Now next is, हाँ, तो ये था नॉर्मल नंबर्स के बारे में, है ना? नाउ लुकिंग टुवर्ड्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये चैप्टर हम लोगों ने किया है 8th स्टैंडर्ड में, अभी जस्ट किया है, बिफोर दिस चैप्टर। तो अगर आपके इक्वेशन में वेरिएबल्स प्रेजेंट है, नाउ दिस इज मोनोमियल, ठीक है? अगर 5xy दिस इज योर मोनोमियल, एंड इफ यू वांट टू फैक्टराइज योर दिस 5xy, तो इसका फैक्टर्स विल बी 5 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है? तो सी दीज आर द फैक्टर्स, इसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन फॉर दिस 5xy। बट क्योंकि ना ये मोनोमियल है, तो इसका ना फैक्टर्स बनाना बहुत इजी रहता है। जैसे देखो x इंटू वाई, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x इंटू वाई, ठीक है? हम लोगों ने ये साइन इंसर्ट कर दिया, ठीक है? सो दीज आर द फैक्टर्स। तो दिस इज अबाउट मोनोमियल। बट मोनोमियल की जगह पे अगर वहां पे बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, तो क्या करना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है, दिस इज 3x इन ब्रैकेट x प्लस 2। हाँ, 3x इन ब्रैकेट x प्लस 2। फैक्टराइजेशन का मतलब है आपके जो भी टर्म्स है उनको सेपरेट आउट करो, और इन बिटवीन वहां पे मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो ये जो x प्लस 2 है ना, इसे मैं एज इट इज पैक रखूंगी। पैक मतलब ब्रैकेट में, उसे हाथ नहीं लगाऊंगी, बिकॉज उसे अगर मैं तोड़ती हूँ तो बीच में कौन सा साइन है, प्लस, एंड आई डोंट वांट प्लस साइन। मुझे फैक्टर्स चाहिए, मतलब मुझे मल्टीप्लिकेशन में चाहिए। तो मेरा फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा 3, है ना? फिर इनटू डाल दिया, मतलब मेरा सेकंड फैक्टर चालू हो गया, दैट इज x। इनटू डाल दिया, फिर मेरा थर्ड फैक्टर। सो आई कैन नॉट राइट सिंगल x, मुझे पूरा x प्लस 2 उठाना पड़ेगा, बिकॉज ना वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ब्रैकेट का मतलब होता है कि दिस 3x मल्टीप्लाई विद दिस ब्रैकेट, है ना? 3x को आपको पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आई कैन नॉट राइट सिंगल एक्स। अगर मैं सिंगल एक्स लिख दूं यहाँ पे एक्स प्लस 2 की जगह पे विदाउट ब्रैकेट, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर मैंने वहां पे ब्रैकेट नहीं डाला है, तो इसका मतलब सामने वाला क्या ले लेगा कि दिस इज एक्स टू एक्स, है ना? बट उसे ये नहीं समझेगा कि दिस एक्स वी हैव टू मल्टीप्लाई फॉर बोथ द टर्म्स। तो ये कब समझेगा सामने वाले को, कि जब वहां पे ब्रैकेट है। इसलिए मैं ब्रैकेट को नहीं तोड़ूंगी, ठीक है? तो दिस इज योर फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर एंड थर्ड फैक्टर। सो हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर, 3, 1 2 एंड 3। तीसरा फैक्टर पूरा पूरा एक्स प्लस 2। अगर आपको पूछा जाए कि थर्ड फैक्टर कौन सा है, तो दैट इज एक्स प्लस 2। ओके, ठीक है? तो इस हर एग्जाम्पल का, हर सॉल्व्ड एग्जाम्पल को आप लोगों को वापस से सॉल्व करना है, ठीक है? नाउ सी योर, दिस इज योर क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे फैक्टराइजेशन कैसे होगा? तो 10 को डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मैंने 3 को डायरेक्टली लिखा बिकॉज 3 इज प्राइम नंबर, बट 10 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो 10 को मैं प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ। कैसे? तो 2 इंटू 5, मैंने यहाँ पे क्यों तोड़ा, यहाँ पे मैंने चेंजेस क्यों किया, बिकॉज जो भी मैंने चेंजेस किया है उसके बीच में मल्टीप्लीकेशन आ गया है। हाँ, तो लाइक दैट यहाँ पे एक्स प्लस 2 था, तो उसका कुछ भी करके मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्जन नहीं होने वाला था। आई एम सो सॉरी। इसलिए यहाँ पे आई हैव रिटन 2 इंटू 5। सो दिस इज फॉर दिस 10। ओके, नाउ दिस इज योर सिंगल x। हाँ, ये वाला ब्रैकेट x प्लस 2 एज इट इज।
और ये y+3 एज़ इट इज़, ठीक है? सिंपली मैं आपको बताऊँ इनटू कहाँ-कहाँ पे है, देखो 10 इसके बीच में और इसके बीच में इनटू है ना? थोड़ा-सा मैं इसे ज़ूम करती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर ये समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे इनटू है, यहाँ पे इनटू है और यहाँ पे इनटू है। दैट्स इट, इसे आपको सेपरेट करना है। 10 डॉट की जगह पे मैंने डाल दिया इनटू, डॉट की जगह पे मैंने डाल दिया इनटू, ब्रैकेट को कभी भी आपको तोड़ना नहीं है, इनटू y+3 ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है? बट यहाँ पे आपको ये ऑब्जर्व करना है कि क्या देखो फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर एंड फोर्थ फैक्टर, तो कोई भी आपके फैक्टर में अगर आप खुद से उसको और फैक्टराइज कर सकते हो, फर्दर फैक्टराइजेशन अगर पॉसिबल है, तो वो आप करो, ठीक है? तो फैक्टराइजेशन का मतलब समझो कि मल्टीप्लिकेशन में हमें कन्वर्ट करना है, तो 10 को वी कैन राइट 2 इंटू 5 एंड अदर दैन द 10 हम लोग ये तीनों को भी हाथ नहीं लगाएंगे बिकॉज वो और फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है? तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका दिस इज फाइनल फैक्टर्स, ठीक है? सो व्हाट इज फैक्टराइजेशन? हाँ, तो फैक्टराइजेशन क्या है? तो जैसे मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है कि मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स लेकर आना इज नथिंग बट फैक्टराइजेशन, ठीक है? ठीक है? नाउ सी हियर, अगर मैं मेरे एक्सप्रेशन है ना ऑलरेडी ऐसे है, तो सी दिस इज़ योर क्वेश्चन सपोज़, तो 5 इंटू y+1 इंटू x+2 क्या किया मैंने? प्लीज़ इस क्वेश्चन को ऑब्ज़र्व करो और जो मैंने लिखा उसे ऑब्ज़र्व करो। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया है मैंने, बस यहाँ पे जो इंटू डॉट है ना, वहाँ पे मैंने डॉट की जगह पे मल्टीप्लिकेशन डाल दिया। मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं भी डालती हूँ तो मुझे समझता है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ना? सो सो एक्चुअली ये है ना फैक्टराइज़्ड फॉर्म में है। मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई फॉर्मेट में ये है, ठीक है? आपको फैक्टराइज़ कब करना है? जब वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में नहीं है। देखो यहाँ पे हुँ, एक्चुअली आपके जो भी टर्म्स है ना, वो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में होने चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऑलरेडी दे आर इन मल्टीप्लिकेशन। नो नीड टू फैक्टराइज़ योर क्वेश्चन, ठीक है? कि ज़बरदस्ती इंटू साइन डाल के वो तो कोई भी 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी कर सकता है, ठीक है? सो अपना जो मेन मोटो है दैट इज़ दिस हियर। यहाँ पे देखो दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर सेकेंड टर्म और इन दोनों के बीच में देर इज प्लस साइन, तो प्लस नहीं चाहिए हमें हमारे टर्म्स के बीच में, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 2x और 4 के बीच में इंटू चाहिए, तो इंटू नहीं डाल देना है वहां पे अननेसेसरी, ठीक है? तो 2x+4 जो है ऐसा हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसे टर्म्स चाहिए कि जिसके बीच में मल्टीप्लीकेशन हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका सोल्यूशन ना बता के इसके आंसर की तरफ चलती हूँ। देखो ये है इसका आंसर, तो ये है आपका फर्स्ट टर्म और ये ब्रैकेट वाला है आपका सेकेंड टर्म, इन दोनों के बीच में क्या है यहाँ पे? इनटू है, दैट्स इट। तो इनटू है मतलब है ये फैक्टराइज़ हो गया है। अभी इसे फैक्टराइज़ कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको देखना है कॉमन फैक्टर्स, ठीक है? मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर मतलब सबसे पहले प्रेफ़रेंस इसको दे दो, अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन निकालो, ठीक है? तो 2x प्लस 4, देखो मैंने 2x को 2 इंटू एक्स ऐसे ही अपनी-अपनी जगह पे उसको तोड़ दिया, 4 को आई हैव रिटन 2 टू ज़ा और इन दोनों टर्म्स को मैंने ऑब्ज़र्व किया, हुँ? बिकॉज़ ये बीच में प्लस है ना, तो ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा सेकंड टर्म है। बीच में प्लस माइनस होता है तो आपके टर्म्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, हुँ? तो यहाँ पे ये सेपरेट तो हो गया है, बट देखो यहाँ पे कॉमन क्या है? ये 2 जो है दैट इज़ कॉमन हियर, तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया है, हुँ? 2 को आई हैव टेकन कॉमन और ब्रैकेट में आ गया क्या? तो ये पहले टर्म से मैंने 2 को उठा लिया, तो कौन बचा? कौन बचा है यहाँ पे? x बचा है जो कि मैंने ब्रैकेट के अंदर रख दिया। नेक्स्ट अभी सेकंड टर्म में मैंने एक 2 को बाहर उठा लिया है, तो सेकंड टर्म में कौन बचा? और एक 2 बचा और बीच में साइन कौन-सा है? प्लस, तो मैं लिखूँगी +2, ठीक है? और एक बार देखो एक्सप्लेन करती हूँ मैं। 2x प्लस 4, हाँ, मैंने 2 को कॉमन लिया बिकॉज़ मुझे अभी पता है तुम लोग जब यूज़्ड टू हो जाओगे, तुम लोग ये डायरेक्टली करोगे। देखो 2 के टेबल में 4 आता है, ये मुझे ऑलरेडी पता है। तो मैंने ना क्या किया, मुझे पता है इधर भी 2 है और इधर भी 2 कॉमन फैक्टर है, तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा x। अभी ये कैसे होता है? तो सिंपल लॉजिक कि ये इंटू ये करने के बाद ये आना चाहिए, ये इंटू ये करने के बाद ये आना चाहिए, ये टैली करो तुम लोग मन में, फिर प्लस, प्लस में मैं क्या लिखूँ कि ये इंटू ये विल बी 4, ये इंटू ये वाला नंबर विल बी 4, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 2। व्हाई? बिकॉज़ 2 2 ज़ा 4 है ना? बिकॉज़ 2 2 ज़ा
4 आ जाएगा, ठीक है? मतलब मैंने क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं किया है। सामने वाला चेक कैसे करता है? चेक कैसे करता है, ठीक है? मतलब जैसे मैं पेपर चेक कर रही हूँ, तो मैं टैली करूँगी 2 इंटू एक्स, 2x, 2 टू ज़ा 4, येस राइट। तो ठीक है, तुम्हारा फैक्टराइज़ेशन राइट है ना? तो ये मेरा फर्स्ट टर्म है और ये ब्रैकेट वाला मेरा सेकंड टर्म है, दोनों के बीच में यहाँ पे इनटू है। तो दिस इज़ योर फैक्टराइज़ेशन, ठीक है? तो सबसे पहले जो आपको प्रेफ़रेंस देना है दैट इज़ फॉर कॉमन फैक्टर्स, ठीक है? अभी देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉमन क्या है? मुझे पता है कि 10 जो है वो 5 के टेबल में आता है और यहाँ पे एक एक्स है और यहाँ पे एक एक्स है। तो दोनों में एक्स है और दोनों में 5 है। तो मैंने क्या किया? 5x को कॉमन ले लिया। अगर ऐसे नहीं आता है, तो यू कैन सॉल्व एकदम स्टेप बाय स्टेप जाओ। 5xy को लिखो 5xy, ठीक है? 10x को लिखो 5 इंटू 2 इंटू एक्स। पूरा तोड़ दिया उसको, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था सिमिलर टू दैट। बीच में कौन सा साइन है यहाँ पे? प्लस। अभी कॉमन कॉमन को राउंड करती हूँ मैं, देखो दोनों में कॉमन क्या है? 5 कॉमन, बाहर ले लो। दोनों में क्या कॉमन? x कॉमन, बाहर ले लो। तो बचा क्या है? देखो रीड करो, ये y प्लस 2। सो सी ब्रैकेट में y प्लस 2 एंड दैट शुड बी इन ब्रैकेट। अगर आप कुछ कॉमन ले रहे हो तो जो भी बचता है वो ब्रैकेट में लिखना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है? क्लियर विद दिस फैक्टराइजेशन। सो ये नॉट ओनली फॉर बाइनोमियल, अगर आपके पास ट्राइनोमियल है, अगर आपके पास फ़ोरनोमियल है, पेंटानोमियल है, तो सबके लिए सबसे पहला प्रेफ़रेंस जो होता है दैट इज़ फॉर कॉमन फैक्टर्स, ठीक है? देखो ये वाला क्वेश्चन, आप लोग जैसे-जैसे प्रैक्टिस करोगे आप लोग यूज़्ड हो जाओगे। नाउ इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे देखो 12a स्क्वायर b को मैंने लिखा 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, है ना? a स्क्वायर मतलब a इंटू a और ये सिंगल वाला b। फिर 15ab स्क्वायर को मैंने कैसे लिखा? 3 5 ज़ा ये सिंगल a और ये बी स्क्वायर का b इंटू बी लिखा मैंने, ठीक है? अभी ये पूरा जो है वो हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है? आई हैव रिटन दिस। ये देखो ये पूरा उसका फैक्टर्स है। अभी कॉमन क्या-क्या है? 3 कॉमन है, बाहर ले लो। a कॉमन है, बाहर ले लो। b कॉमन है, बाहर ले लो। दैट्स इट, और कुछ कॉमन नहीं है। तो क्या बचा उसका? 3ab बाहर ले लिया। यहाँ पे ये कंबाइन में क्या बचा है? 4a, सो आई हैव रिटन 4a। यहाँ पे जो बचा है वो कंबाइन में क्या हुआ? 5b, सो आई हैव रिटन 5b। ओके, क्लियर विद दिस फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स, ठीक है? सो व्हाट वी हैव सीन नॉर्मल नंबर का फैक्टराइजेशन, देन वी हैव सीन मोनोमियल का फैक्टराइजेशन, देन वी हैव सीन बाइनोमियल का फैक्टराइजेशन, ठीक है? तो आपका जो नेक्स्ट होमवर्क है दैट इज सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपको वापस से एक बार सॉल्व करने हैं और स्टेप्स ऑब्जर्व करो उसके, स्टेप्स ऑब्जर्व करो प्लीज। ऑब्जर्विंग द स्टेप्स, solve all the solved examples. दिस इज योर होमवर्क नंबर 2 एंड होमवर्क नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। एंड होमवर्क नंबर 3 इज ट्राई दिस वाला, ये है आपका होमवर्क नंबर 3। ये जो ट्राई दिस में क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस, इन्हें आपको सॉल्व करना है। क्लियर विथ टुडेज लेक्चर? ओके, ठीक है। तो ये 3 होमवर्क मैंने आप लोगों को दिए हैं, ये तीनों के तीनों होमवर्क आप लोगों को सॉल्व करने हैं, ठीक है? और भी मैं आपको बता देती हूँ, सॉरी, 3 होमवर्क, एक सेकेंड मुझे चेक करने दो। यस, सी यू कैन सॉल्व दिस ऑल्सो। एक्सरसाइज नंबर 14.1 में फाइंड कॉमन फैक्टर्स। सी कॉमन फैक्टर्स मतलब आपको खाली कॉमन फैक्टर्स कौन से बताने हैं। कॉमन, लाइक सी हियर फॉर एग्जांपल 12x और 36 में कॉमन क्या है? सो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, 4 3 ज़ा 12 एंड ये x लिखा। 36 को आई हैव रिटन 9 4 ज़ा और इंटू एक्स लिखा मैंने। 9 को वापस से मैं तोड़ सकती हूँ, 3 3 ज़ा इंटू 4x, ठीक है? नाउ सी दिस इज फॉर 12x एंड दिस इज फॉर 36x, है ना? ये तो मैंने लिख दिया है। अभी कॉमन फैक्टर्स मतलब क्या है कि आपको राउंड करना है। देखो इसमें भी 4 है, सॉरी यहाँ पे 4 था ना, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर एक 3 है, यहाँ पर एक 3 है, यहाँ पर एक x है, यहाँ पर एक x है। तो कॉमन क्या है? 4 3x, तो टोटली ये क्या हो रहा है? 12x, है ना? ये x है, सॉरी,
4 इंटू 3 इंटू एक्स, तो ये फॉर्म कर रहा है 12x। तो कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में? 12x है। ठीक है, मतलब कुछ नहीं करना आप लोगों को, दोनों के फैक्टराइजेशन करने हैं मोनोमियल मोनोमियल का, और दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन चीज़ कौन-सा है वो आपको बताना है, दैट्स इट। हाँ, अगर आपके पास 3 टर्म्स है, तो तीनों में कॉमन क्या है वो आपको बताना है। ओके, नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विद यू, दैट इज़ बायनोमियल, ट्राइनोमियल, बट कॉमन कैसे निकालना है ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, है ना? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 बस जो है वो आपको करना नहीं है। अदर दैन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्लियर विद दिस? ठीक है, तो ये है आपका नेक्स्ट होमवर्क। होमवर्क नंबर 4, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 14.1। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये होमवर्क आपको सबमिट करना है। ठीक है, इसे सॉल्व करो एंड देन एक ही क्वेश्चन अपना यहाँ पे बाकी है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देन दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। डू योर होमवर्क। ऑल द बेस्ट, बाय।